आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं जो क्लास 10th से लिया गया है और चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बाकी बेस और सॉल्ट के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको मैं एसिड से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ। एसिड क्या होता है, कितने तरह का होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, आखिर कौन सा कॉजेज है जिसके कारण H आयंस ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका बेसिसिटी अलग होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ। किसी भी एजुकेशनल वीडियो को अगर आप देखते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही एजुकेशनल चैनल वाले को मोटिवेशन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए कई तरह के वीडियो जो है लेकर आएंगे। तो इसीलिए लाइक ज़रूर कीजिए फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल चैनल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एसिड है क्या? तो एसिड जो होता है एक तरह का सब्सटेंस होता है जो आपका पॉजिटिव चार्ज या फिर H+ आयन को एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करता है। एसिड के अंदर जो H+ आयन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और इस अनस्टेबिलिटी के कारण वो अपने H+ आयन को वाटर में डिसॉल्व करना चाहता है और इस H+ आयन का दूसरा नाम हाइड्रोनियम आयन भी दिया जाता है। एसिड कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, एग्जाम्पल आपका एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड हो सकता है। और हम लोग ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड मानते हैं और इसके पीछे का जो कारण होता है वो आपका ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली H+ आयन को डिसॉल्व नहीं करता है। जब तक कम्प्लीटली H+ आयन डिसॉल्व नहीं होगा तब तक कोई भी एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल CH3COOH हम लोग ले सकते हैं। एसिटिक एसिड इज ए ऑर्गेनिक एसिड। वही हम लोग अगर मिनरल एसिड की बात करते हैं जिसका दूसरा नाम इनऑर्गेनिक एसिड है, जैसे कि आप HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, ये सब के सब मिनरल एसिड कहलाते हैं। और मिनरल एसिड जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका कारण ये होता है कि वो बहुत ही या फिर कहें कम्प्लीटली H+ आयन को डिसॉल्व कर देता है। आपके सामने बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया होगा जब आपसे पूछा गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वही कहलाएगा जो H+ आयन को कंप्लीटली डिसॉल्व करेगा वाटर के अंदर। अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व करता है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे और अगर नहीं करता है तो हम लोग वीक एसिड कहेंगे। अब हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिसिटी ऑफ एसिड का जो मतलब होता है किसी भी एसिड के अंदर आयनाइजेबल H+ आयन जितने होते हैं एक मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल अगर HCl का लेते हैं तो इसमें आपका H+ आयन मतलब एक हाइड्रोजन आयन सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको हम लोग मोनो कहते हैं। उसी तरह से HNO3, इसमें भी आपका एक H+ आयन होता है। H2SO4 दो H+ आयन होता है, इसलिए इसको हम लोग डाई कह सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो CH3COOH जो है इसमें भी आपका एक H+ आयन होता है। पर एक चीज़ हम लोग को देखना है, H3PO4
और H3PO3, दोनों में नंबर ऑफ H+ आयन हम लोगों को यहाँ पर 3 दिखाई पड़ता है, पर H3PO4 इज ट्राई बेसिक, पर H3PO3 इज डाई बेसिक। इसके पीछे का कारण ये होता है कि वही हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली डिसॉल्व होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है। अगर हम लोग H3PO4 लेते हैं तो उसके स्ट्रक्चर से हम लोग को पता चलता है H3PO4 के 3 हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और ये तीनों हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व्ड होता है। वहीं अगर CH3COOH या फिर HCOOH या फिर H3PO3, अगर इन सब के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं उतना ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। जैसे कि H3PO3 में सिर्फ 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसलिए H3PO3 सिर्फ 2 हाइड्रोजन को ही पानी में डिसॉल्व करेगा। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड का प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अलग अलग मेथड है। उसमें से जो पहला मेथड है दैट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस। जब हम लोग नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं तो भी एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जब भी किसी एसिड से वाटर को जब भी रिमूव करेंगे तो उसका नाम एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। जैसे कि H2CO3 से अगर हम लोग H2O को रिमूव करते हैं तो बाद में आपका CO2 बचता है और उसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। वहीं NO2 को हम लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जब भी हम लोग इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये 2 एसिड का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसलिए इसका नाम मिक्स्ड एनहाइड्राइड या फिर डबल एनहाइड्राइड दिया गया है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। जब भी नॉन मेटल को हम लोग ऑक्सीडाइज्ड करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन H2CO3 जो है बहुत ही वीक एसिड है। जब भी हम लोग नॉन मेटल के साथ इसको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं तो ये जो है वाटर, CO2 और NO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। और वही नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसीलिए ऑक्सीडेशन में हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन कराएं। अगला मेथड आता है डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम लोग सॉल्ट को नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा वोलाटाइल एसिड बनता है। वोलाटाइल एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जिसको अगर हम लोग ओपन रखते हैं तो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे एसिड को वोलाटाइल एसिड कहा गया है। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं तो जब भी हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन को रिलीज करता है।
पर इस काम के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन के जगह ये वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट, जब भी हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमेशा न्यूट्रलाइज्ड होता है और वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा जब भी हम लोग एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एसिड को जब हम लोग सल्फाइड्स या फिर बाइसल्फेट्स के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में आपका वाटर प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिलीज करता है।